तंत्र साधना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय है ग्रहों की दशा, महादशा और अंतर्दशा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह माने गए हैं और इन 9 ग्रहों की 12 राशियों में बांटा गया है। सूर्य और चंद्र के पास एक एक राशि का स्वामित्व है। अन्य ग्रहों के पास दो दो राशियों का स्वामित्व। विंशोत्तरी गणना के अनुसार ज्योतिष में इंसान की कुल उम्र 120 वर्ष की मानी गई है और इन 120 वर्षों में इंसान के जीवन में सभी ग्रहों की दशा और महादशा पूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे दशा और महादशा क्या होती है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। दशा और महादशा दोनों ही ज्योतिष में जातक को मिलने वाले शुभ और अशुभ फल का समय और अवधि जानने में विशेष सहायक है। इसलिए ज्योतिष में इन्हें विशेष स्थान और महत्व दिया गया है। प्रत्येक ग्रह अपने गुण धर्म के अनुसार एक निश्चित अवधि तक जातक पर अपना विशेष प्रभाव बनाए रखता है, जिसके अनुसार जातक को शुभाशुभ फल प्राप्त होता है। ग्रह की इस अवधि को हमारे महर्षियों ने ग्रह की दशा का नाम देकर फलित ज्योतिष में विशेष स्थान दिया है। फलित ज्योतिष में इसे दशा पद्धति भी कहते हैं। महादशा शब्द का अर्थ है वह विशेष समय जिसमें कोई ग्रह अपनी प्रबलतम अवस्था में होता है और कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार शुभ और अशुभ फल देता है। इन वर्षों में मुख्य ग्रहों की महादशा में अन्य ग्रहों को भी भ्रमण का समय दिया जाता है, जिसे अंतर्दशा कहा जाता है। इस समय में मुख्य ग्रह के साथ अंतर्दशा स्वामी के भी प्रभाव का फल अनुभव होता है। जिस ग्रह की महादशा होगी उसमें उसी ग्रह की अंतर्दशा पहले आएगी, फिर नीचे दिए गए क्रम से अन्य भ्रमण करेंगे। तो ग्रहों की महादशा का समय जो कुछ इस प्रकार है। सूर्य का 6 वर्ष, चंद्रमा का 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष, राहु का 18 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष, शनि का 19 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, केतु का 7 वर्ष, शुक्र का 20 वर्ष। सामान्य रूप से 6, 8, 12 स्थान में गए ग्रहों की दशा अच्छी नहीं होती है। इसी तरह इन भावों के स्वामी की दशा भी कष्ट देती है। किसी ग्रह की महादशा में उसके शत्रु ग्रह की, पाप ग्रह की और नीचस्थ ग्रह की अंतर्दशा अशुभ होती है। शुभ ग्रह में शुभ ग्रह की अंतर्दशा अच्छा फल देती है। जो ग्रह 1, 4, 5, 7, 9वें भाव में गए हों उनकी दशा अच्छा फल देती है। स्वग्रही मूल त्रिकोणी का उच्च के ग्रह की दशा शुभ होती है। नीच, पाप प्रभावी या अस्त ग्रह की दशा भाव फल का नाश करती है। शनि, राहु आदि ग्रह अपनी दशा के बजाय मित्र ग्रहों की दशा में अधिक अच्छा फल देते हैं। कुंडली के अनुसार 12 भावों के स्वामी ग्रहों में अधिकाधिक 7 या 8 ग्रहों की महादशा मनुष्य के जीवन में आती है। विभिन्न भावेशों की महादशा भिन्न भिन्न फलों को देने वाली होती है। लग्नेश यानी कि लग्न के स्वामी ग्रह की महादशा स्वास्थ्य लाभ देती है, धन और मान प्रतिष्ठा प्राप्ति का अवसर देती है। धनेश यानी कि दूसरे भाव के स्वामी की महादशा में धन लाभ तो होता है, मगर अष्टम भाव से सप्तम भाव होने के कारण यह दशा स्वास्थ्य कष्ट देती है। सहज भाव यानी तृतीय भाव के स्वामी की दशा प्रायः अच्छी नहीं मानी जाती। भाइयों के लिए परेशानी और उनसे रिश्ते बिगड़ते हैं। चतुर्थेश की दशा सुखदायक होती है। घर, वाहन, सेवक का सुख मिलता है, लाभ होता है।
पंचमेश की दशा धनदायक तथा सुख देने वाली होती है। संतान की उत्पत्ति होती है मगर माता को कष्ट होता है। शत्रु भाव होने से इनके स्वामी की दशा रोग, शत्रु भय, अपमान, संताप और पुत्र को कष्ट देने वाली होती है। सप्तमेश की दशा स्वयं के लिए और जीवन साथी के लिए कष्टकारक होती है। बेकार की चिंताएं हो जाती हैं। अष्टमेश की महादशा में मृत्यु तुल्य कष्ट, भय, हानि, साथी का स्वास्थ्य हानि, परिणाम बहुत नाजायज परिणाम मिलते हैं। नवमेश की महादशा भाग्योदय करती है। धर्म कर्म के कार्य होते हैं, तीर्थ यात्रा होती है मगर माता को कष्ट होता है। दशमेश की महादशा में पिता का प्रेम, राज्य पक्ष से लाभ, पदोन्नति, धनागम, प्रभाव में वृद्धि जैसे फल मिलते हैं। लाभेश यानी कि 11वें भाव की दशा धन, यश और पुत्र प्राप्ति कराती है मगर पिता को कष्ट देती है। मित्रों का भी साथ मिलता है। व्ययेश की दशा यानी कि 12वें भाव की दशा देह कष्ट, धन हानि, अपमान, पराजय, शत्रु से हानि और कारावास आदि का कारण बनती है। यदि शुभ भाव के स्वामी ग्रह शुभ प्रभाव में हैं तो वे भाव फल को बढ़ाएंगे मगर यदि वे अशुभ प्रभाव में हैं तो उतने शुभ फल नहीं देंगे। ऐसे में उन ग्रहों के रत्न पहनने चाहिए और उनके मंत्रों का जप करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि अशुभ भाव के स्वामी शुभ स्थानों में भी हैं तो वे अशुभता को बढ़ाएंगे ही। अतः ऐसे में उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनसे संबंधित सामग्री दान करनी चाहिए। ऐसे ग्रहों के रत्न नहीं पहनने चाहिए। ज्योतिष में ग्रहों की गति, अवस्था, दशा, महादशा एवं गोचर के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, सुख दुख, उन्नति का अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्य की महादशा में यदि जातक की सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य अशुभ स्थान का स्वामी हो तो ऐसी स्थिति में सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना श्रेष्ठ है। वैसे सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना और अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला या माणिक धारण करना शुभ होता है। चंद्र की महादशा अगर चल रही है तो चंद्र के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जप करने और शिव तथा पार्वती की पूजा करने, रुद्राभिषेक करने से लाभ होता है और कनिष्ठा अंगुली में मोती धारण करना चाहिए। मंगल की महादशा में हनुमान जी की पूजा या उनके निमित्त जप करने का पूर्ण लाभ मिलता है। ओम अंगारकाय नमः का जप तथा लगातार 7 मंगलवार तक हनुमान जी को चोला तथा लाल लंगोट चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला या मूंगा धारण करने से भी लाभ मिलता है। यदि बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है और बुध अशुभ हो तो प्रतिदिन बुध के मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का जप, माँ दुर्गा का पूजन, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा सप्त श्लोक के मंत्रों का पाठ, प्रतिदिन गाय को हरी घास तथा पालक खिलाएं। कनिष्ठा अंगुली में पन्ना या ओनेक्स धारण करने से भी लाभ मिलता है। गुरु की महादशा में यदि आप गुरु से पीड़ित हों तो गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जप करने, भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें, केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाकर चने की दाल, हल्दी, पीले पुष्प, पीला नैवेद्य, गुड़ आदि का दान करते रहें। साथ ही सुनैला या पुखराज तर्जनी अंगुली में धारण करने से भी लाभ होता है। शुक्र की महादशा में ऐसी परिस्थिति में शुक्र के अशुभ होने पर ओम सुम शुक्राय नमः का जप तथा माँ लक्ष्मी की पूजा व श्री सूक्त का पाठ करने से लाभ होता है। साथ ही शुक्र की वस्तुओं का दान व हीरा या ओपल धारण करने से भी शुक्र की महादशा में लाभ मिलता है।
शनि की महादशा, यदि शनि की महादशा चल रही है और शनि अशुभ है तो ओम सं शनेश्वराय नमः का जाप करिए। इसके अलावा शनिवार व मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन पूजन लाभदायी रहता है। साथ ही असहायों की सेवा करें, काले कुत्ते को रोटी दें और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना भी फायदेमंद रहता है। शनि का पत्थर नीलम है, लेकिन इसे बहुत सोच समझ कर धारण करना चाहिए। राहु की महादशा, इस दशा में राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः का नियमित जप, शंकर जी तथा भैरव जी का पूजन करें। काले कुत्ते को रोटी तथा पक्षियों को जौ के दाने से लाभ होगा। मध्यमा अंगुली में गोमेद धारण करें बुधवार के दिन। केतु की महादशा में ओम कें केतवे नमः तथा श्री गणेश की पूजा लाभदायी मानी जाती है। इसके अलावा पक्षियों को बाजरा, देवस्थान में कंबल दान करें, गणेश जी के मंदिर में लाल ध्वज लगाएं तथा मध्यमा अंगुली में लहसुनिया धारण करने से भी दशा शुभ हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।